उस्मान डार साहब, आपको पहले सुनवा देता हूं क्या कहा आज मरियम औरंगजेब ने फैसले के बाद, ये सुन लीजिए प्लीज। वो लोग कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है। ये उनके लिए पैगाम है, इन नालायकों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अब ये बात 20, 50, 90, 140 या 360 पोलिंग स्टेशंस की नहीं है। अब ये बात है कि आज वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आना चाहिए, आज इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए, आज आईजी पंजाब का, सीसीपीओ का और आरपीओ सियालकोट का NA 75 का इलेक्शन चोरी करने पे इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी उस्मान डार साहब, इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं आप? वैसे एहतशाम इनके ये क्लिप संभाल के रखें, काम आते रहते हैं। चूंकि अक्सर जब अदारों से, अदालतों से और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसले मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ आते हैं तो फिर इस मुल्क में क्यों निकाला कंटेनर लेके GT रोड पे कैंपेन्स निकाली जाती हैं। काश आज मरियम औरंगजेब अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करती और फिर बताती कि जब हमारे खिलाफ फैसले आए तो इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर इन्होंने क्या क्या हमारे काबिल एहतराम अजीम जज साहिबान के खिलाफ जुमले कसे, पूरी कौम जानती है। तो पाकिस्तानियों, एक तो इनका चेहरा है आपके सामने और दूसरी तरफ हम हैं एहतशाम, हम PTI वाले। फैसला हमारे खिलाफ आया, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्रे थी 23 पोलिंग स्टेशंस की इन राइटिंग में। जो लोग इंसाफ के तलबगार थे, PMLN की जो लीडर भी मरियम नवाज साहिबा भी, खुद मियां जुवेल लतीफ़ साहब मेरे साथ RO ऑफिस में मौजूद थे जब इन्होंने रात के 3 बजे इलेक्शन के एप्लीकेशन साइन करवाई कैंडिडेट नौशीन से। 23 पोलिंग स्टेशन की ये प्रे कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए 23 पोलिंग स्टेशंस का। और ये हमारा किरदार है कि 360 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन होने जा रहा है। मनोमन फैसला तस्लीम कर रहे हैं हमारी आपका क्या किरदार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तरह निकल गए। आप तो चाहते थे कि ना होना, आप तो कहते थे कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो होगा। तो आपका तो कोई किरदार ना हो, ये तो अदालत का किरदार है ना। हम पहले देखे, मुझे रिकॉर्ड दुरुस्त करने दे। ये चाहते थे 20 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल हो, हम तो कह रहे थे हमारा रिजल्ट अनाउंस किया जाए। जब इन्होंने कहा नहीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 340 पे हम जीत चुके हैं 3000 से, तो हमने कहा चलें आपके 20 पोलिंग स्टेशंस पे खेल लेते हैं दोबारा। ये उधर से भाग गए। इन्होंने कहा नहीं जी हमें तो मजीद 36 चाहिए। अब वो 20 और जमा 36 56 पे बात आ जाती है। 56 से जाती जाती सारे हल्के पे चली जाती है। ऑन रिकॉर्ड इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपहेल्ड नहीं करते हैं तो कम अज कम हमें 109 पोलिंग स्टेशन ये वाले जो हमारी मर्जी के हैं, हमारी ख्वाहिश के हैं। क्योंकि नून लीग बिलखसूस मरियम नवाज चाहती हैं कि पाकिस्तान के अदारे, अदालतें, नैब, FIA ये तमाम हमारी ख्वाहिशात पे चले। ऐसा नहीं होता एहतशाम। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आज फैसला अगर हमारे खिलाफ आया तो हमने उस फैसले को कबूल किया है, उसका एहतराम किया है, कबूल किया। उसके लिए हम ये नहीं कहना शुरू हो गए जी कि हमने किसी खलाई महलूक का जिक्र नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के बाप के कहने पे बाप पे वोट दिए जाने, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हालात को और तैयार है मैदान पूरा लगाएंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, क्या इस बात का क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि जी कि आपके हक में फैसले आते हैं तो आप कहते हैं जी बड़े अच्छे फैसले, आपके खिलाफ आते हैं तो आप इदारों को टारगेट करना शुरू हो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हैं, मेरा भतीजा है उस्मान डार, मगर थोड़ी सी मैं तौसीक कर दूं। अभी इन्होंने कोट किया कि RO के ऑफिस में जब 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिल नहीं रहे थे तो उस वक्त इनके कैंडिडेट जो थे उन्होंने कहा कि 50 हल्के जो सिटी के हैं, डस्का सिटी के, वो भी रीपोल होने चाहिए। हमने कहा वो भी ठीक है। मैंने कहा कि हम करवाने के लिए तैयार हैं, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नहीं और भी हलकों में ऐसा हुआ है। मैंने कहा सारे हलके का इलेक्शन करवा लें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और उस्मान डार मेरे भतीजे हैं, इन्होंने फौरी तौर पर
उनका बाजू जो है वो खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो, और उसके बाद उन्होंने चुप साध ली और फिर ये 23 पे आ गए। फिर इनकी जो फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं वो आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हर सूरत आरओ को जो है प्रेशराइज़ करते रहे और कहते रहे कि नहीं जी हमें रिज़ल्ट चाहिए। इसके बाद आप देखें कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला किया, उस पर इनके वज़रा समेत इनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या उनको धमकाया नहीं, क्या उन पर एतमाद नहीं किया, क्या उनको ये नहीं किया कि तुम इस्तीफ़ा दे दो? और किस तरह दावा बोला जाता है, और किस तरह एतमाद किया जाता है, और किस तरह कहा जाता है कि मैं इनके फ़ैसलों को मानता हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट आपको फ़ैसला दे रही है कि मेरे कहने पे आप थोड़ा एहसान कर रहे हैं, या डस्का के हल्का के अवाम के कहने पे आप री इलेक्शन की तरफ चले गए हैं। ये दो अदारे हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया और उसके बाद आप मानने पर मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन दूसरा मैं ये कहूँगा शाम, हमारा इशू ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन हमारा कमीशन को इशू कब ये नहीं धमकाया? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, आपने कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया। कब धमकाया प्राइम मिनिस्टर ने जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को? आपको, अगर आप इस पाकिस्तान में नहीं रहते तो मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त क्या कहा था 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया इस चीफ इलेक्शन कमीशन ने। इत्तशाम ये चीज़ें अच्छा, तो ये धमकाने के मुतरादिफ है, करवा रहा हूँ आपको, ये धमकाने के मुतरादिफ है। क्या कह रहे हैं? ये धमकाने, अदम इत्मीनान का इजहार करना धमकाने के मुतरादिफ है। और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप इदारों के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो धमकाने के मुतरादिफ नहीं है। जावेद लतीफ साहब, भाई बात सुन ले, मैं इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसी पाकिस्तान में रहता हूँ। बात ना करें, एक एक करके बात कर लें। हो जाता है। उस्मान डार साहब ठहर जाएं, आप दोनों इकट्ठे बात ना करें ताकि समझ आए लोगों को। एक एक करके बात कर ले, मैं जवाब देता हूँ आपको। मगर एहतशाम हमारा मेरे हवाले से मैं आता हूँ आपकी तरफ। चुप करा दें तो मैं बात कर लूं, पहले मैं बात कर लूं, फिर वो बात कर लें। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप बोलिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये धमकाने के मुतरादिफ है अदम इत्मीनान का इजहार करना, और दूसरी तरफ अगर आपकी पार्टी लीडरशिप इदारों के हवाले से खलाई मखलूक और इस तरह की बातें करें तो वो धमकाना नहीं है? जावेद लतीफ साहब, ना ये आप दूसरे दफा दोहरा रहे हैं, मेरा आप जवाब सुने। एहतशाम ये नहीं कहा कि अदम एतमाद, उन्होंने कहा इस्तीफा दो, नए लोगों को हम मुंतखब करते हैं। और ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जिन पर ये भी कौम को बताए ना किस बात पे इस्तीफा दो, ये किसके लाए हुए थे? किस बात पे कहा? प्राइम मिनिस्टर के लाए हुए थे। किस बात पे जो कहा? नैब के चेयरमैन के हवाले से हमें ताने दिए जाते थे, क्या इसी चीफ इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ही लेके आए थे? ये याद नहीं किसी को? और फिर हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू, चलिए मैं उस्मान डार साहब का कमेंट ले लूं, इसके बाद इलेक्शन करवाना नहीं है। हमारा इशू ये है कि डस्का का इलेक्शन जिस तरह चुराया गया, इसी तरह 2018 का इलेक्शन चुराया गया। हमारा इशू ये है कि जिन्होंने 2018 के इलेक्शन पे भी बात कर लेंगे, उनका कमेंट लेने दें, बेनकाब करके कटहरे में लाया जाए, सजा दी जाए। उस्मान डार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उस्मान डार साहब, देखें एहतशाम, मियाँ साहब, कौम को प्रॉब्लम है पूरी की पूरी पीएमएलएन में। एक तो ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, फिर कौम के सामने हकायक नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि हम कौम को गुमराह करें। अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे की डिमांड की तो इसलिए की कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और उन्हें यह डिमांड की गई अगर आप साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते तो फिर घर जाएं। मियां साहब, कौम देख रही है, आप दिल पे हाथ रखें और खुदा को हाजिर नाजर जान के कहेंगे, क्या सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं चला? क्या सेनेट इलेक्शन फेयर एंड फ्री था? क्या आप लोग नहीं कहते कि यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्टेड है? आप उसको मानते नहीं है, आप उसको अपोजिशन लीडर नहीं मानते हैं। ये इलेक्शन है,